इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर हमने रीड किया हुआ है और सेकंड चैप्टर भी हमने स्टडी रीड किया हुआ है। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। सो स्टूडेंट, तुम्हें ये समझना होगा कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो शब्दों से मिलके बना है, टू वर्ड्स हैं इसमें, एक बिजनेस और एक एनवायरनमेंट। बिजनेस तो हम समझते हैं बिजनेस क्या होता है, हमें यहाँ समझना होगा एनवायरनमेंट। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो उसमें आपने खूब पढ़ा होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट हवा, पानी, ये सब हमारी सराउंडिंग्स, ये सब एनवायरनमेंट के अंडर में आते हैं। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। बिजनेस जहाँ पर होता है उसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें उसे अफेक्ट कर रही होती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारी सराउंडिंग्स आ जाती हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन उन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो समझते हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। Business environment means the sum total of all individuals or institutions or other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल्स, एंटरप्राइजेज, इंस्टीट्यूशंस, अदर फोर्सेस, ये सभी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर में आते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इस एनवायरनमेंट पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर से पढ़ देता हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन सी सराउंडिंग्स इंक्लूड होती हैं। तो ये 5 सराउंडिंग्स हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड अदर फोर्सेस। ये 5 डायमेंशन हैं जो आपके आगे के टॉपिक से रिलेटेड भी हैं। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाले ये 5 थिंग्स होती हैं, जो 5 डायमेंशन हैं, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, लेकिन इनका बिजनेस का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो देखिए, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कैसा एनवायरनमेंट होता है जो कि हमारे बिजनेस को इकोनॉमिकल अफेक्ट डालता है। सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजिकल का ये समझ लेते हैं, सपोज मार्केट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जो हमारे बिजनेस के पास नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के चेंज आने से हमारे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ा और इसे हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, हमें उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। एंड लीगल फोर्सेस, लीगल एंड अदर फोर्सेस। लीगल अदर फोर्सेस में जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ अलग तरीके के बना दिए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग अब हमारे बिजनेस को रन करना होगा, तो ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। सो इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल अदर फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइजेज। ये सारी की सारी चीज़ें एक बिजनेस के आउटसाइड में ऑपरेट हो रही होती हैं, बट ये सभी की सभी किस में आती हैं, ये सभी की सभी क्या बोली जाएंगी, बिजनेस एनवायरनमेंट बोली जाएंगी। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, अगर इनके अंडर में इंटरनली हम जाना चाहें अंडर में, तो कौन कौन लोग हैं जो क्या इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, अदर फोर्सेज में कौन कौन होते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को
अफेक्ट करता है, इसलिए ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। कॉम्पिटिंग एंटरप्राइज, हमारी बिजनेस एंटरप्राइज को compete करने का दूसरा बिजनेस कॉम्पिटिंग एंटरप्राइज है, वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, कंपटीटर्स, कोर्ट्स, मीडिया, अदर इंस्टीट्यूशंस, ये सभी के सभी क्या हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो क्या कर रहे हैं, वर्किंग आउटसाइड है, लेकिन बिजनेस का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये क्या करते हैं, बिजनेस को, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, और ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस होते हैं, यानी कि इनका बिजनेस का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट थिंग्स समझते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है? एनवायरनमेंट स्कैनिंग वो शब्द है, वो वर्ड है, जैसे कि हमें पहले से ही पहले से जानकारी हो जाए, या हम पहले से ही सचेत हो जाएं किसी चीज़ के लिए, वो क्या होती है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो ये सारे के सारे फोर्सेस हैं जिनका हमारे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक मैनेजर को क्या करना आना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना आना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर स्कैनिंग हो जाएगी तो उसके इम्पैक्ट से बचा जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या चीज़ होती है, ये कंप्लीट अवेयरनेस होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी, यानी कि पहले से ही सारी बातों को समझ लेना और कंप्लीट अवेयरनेस रखना, ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग होती है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या काम करती है, इट्स एंटिसिपेट द इफेक्ट, ये जो अफेक्ट उस पर पड़ रहा है उसको एंटिसिपेट कर देती है, ऑफ एनवायरनमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइज, यानी एक एंटरप्राइजेस पे जो फोर्सेस और फैक्टर्स का अफेक्ट पड़ रहा है उसको एंटिसिपेट करने का काम करती है। तो ये एक नया वर्ड था, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या चीज़ है, कंप्लीट अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें पहले से ही जान लेना, अपने एनवायरनमेंट के बारे में पहले से ही जान लेना। इससे क्या फ़ायदा होगा, हम उससे क्या मिलेगी, हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को वो एंटिसिपेट का वर्क करती है। तो ये था कंप्लीट मीनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो याद रखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट दो चीज़ों से मिलकर बनी है, टू वर्ड्स होते हैं, एक बिजनेस का मीन्स जानते हैं, एनवायरनमेंट का मीन्स होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर फोर्सेज हैं, जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं और जिन पर बिजनेस से कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, अब बिजनेस एनवायरनमेंट में कंप्लीट ये जो 5 सराउंडिंग्स हैं ये आती हैं, कौन कौन सी, इकोनॉमिकल है, सोशल है एंड पॉलिटिकल है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल, एंड फिफ्थ एंड लास्ट फोर्स है लीगल एंड अदर फोर्सेस। ये 5 बिजनेस एनवायरनमेंट की सराउंडिंग्स होती हैं, ये आउटसाइड ऑफ द बिजनेस वर्क कर रही होती हैं और एक एंटरप्राइज को अफेक्ट कर रही होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को और कंप्लीटली समझना चाहें तो इंडिविजुअल कस्टमर्स, कंपीटिंग एंटरप्राइज, गवर्नमेंट, कंज्यूमर ग्रुप्स, कंपटीटर्स, कोर्ट्स, मीडिया एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, ये सभी के सभी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। और नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ी एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होती है, कंप्लीट अवेयरनेस और पहले से समझ के चलना, एनवायरनमेंट स्कैनिंग होती है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या काम करती है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग इट्स एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइजेस। तो ये था बिजनेस एनवायरनमेंट का मीन्स। अब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। नाउ अब हम समझते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये तो हमने समझ लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट मेड फॉर टू वर्ड्स, बिजनेस और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स ऑफ अ बिजनेस affect the performance of the business but outside the control of the business enterprises. Now we understand the characteristics of business environment. Business environment की कुल 7 characteristics हैं, इनको वन बाई वन हम रीड करते हैं। सबसे पहली characteristics है all external forces, यानी business environment में केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है, इंटरनल फोर्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। एक बिजनेस एनवायरनमेंट के टू टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल फोर्सेस और एक एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर में केवल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर में केवल एक्सटर्नल फोर्सेस को ही इंक्लूड किया जाता है, इंटरनल फोर्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? इंटरनल फोर्सेस में बिजनेस एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉय हैं, सबऑर्डिनेटर हैं, सुपीरियर्स हैं, ईटीसी। ये सभी क्या होते हैं? इंटरनल फोर्सेस होते हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो याद रखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ओनली ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्पेसिफिक भी होते हैं और जनरल भी होते हैं। स्पेसिफिक जो केवल किसी स्पेसिफिक बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो ओनली ऑन एक बिजनेस पे अफेक्ट डालते हैं वो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। और जो फोर्सेस जो फोर्सेस सभी बिजनेस पे अफेक्ट डालते हैं वो जनरल फोर्सेस होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सपोज इंडिया में तम्बाकू इंडस्ट्री बहुत है, तम्बाकू लोग खाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि पूरे इंडिया में तम्बाकू बिकना बंद कर दिया जाएगा और इसका बनना बंद कर दिया जाएगा। तो अब इसका इफेक्ट कैसा पड़ेगा? जो तम्बाकू इंडस्ट्री हैं, जो तम्बाकू का बिजनेस कर रहे हैं, केवल उन इंडस्ट्री पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके के फोर्सेस को स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या करा? अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जीएसटी की रेट को चेंज कर रही है। जीएसटी की रेट को चेंज कर रही है। तो जीएसटी की जब रेट को चेंज करेगी तो इसका फोर्सेस सभी बिजनेस पे एक जैसा पड़ेगा। तो ये है हमारा जनरल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक फोर्स भी होता है और जनरल फोर्स भी होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स इंटर रिलेटेड। ये सभी के सभी फोर्सेस इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऑल कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फोर्सेज हैं उनमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ये जानना मुश्किल है कि कब क्या होने वाला है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? अनसर्टेन भी होता है, जिसके बारे में प्रिडिक्शन ना लगाई जाए वो आपका कैसा होता है? अनसर्टेन। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेनिटी भी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग रहता है, चेंज होता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? डायनेमिक नेचर का है। डायनेमिक नेचर का कैसा होता है? जो बदलता रहे। डायनेमिक का मीन्स क्या होता है? जो बार बार नए तरीके से बदलता रहे। कंडीशन इन एनवायरनमेंट ऑन चेंजिंग, यानी कि एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या होती हैं?
रेगुलरली चेंज होती रहती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसा रहता है, चेंजिंग होती रहती है एक बिजनेस एनवायरनमेंट में। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो कहते हैं वो कि बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन मार्केट। यानी कि इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं, लीगल फोर्सेस हैं, और ये सभी फोर्सेस किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट डालेंगे, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसे समझना बहुत कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट की रिलेटिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताती है, कहती है इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। रिलेटिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है, ये कंट्री टू कंट्री बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। हमारी कंट्री के बिजनेस का सराउंडिंग अलग तरीके की है, फॉरेन में जितने भी बिजनेस हैं उनके एनवायरनमेंट अलग तरीके के हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं साड़ी का। साड़ी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में साड़ी की सेल बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फॉरेन बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉरेन के जितनी भी बिजनेस इंडस्ट्री हैं, जितनी भी बिजनेस हैं, वहाँ पर साड़ी की सेल इतनी नहीं है जितनी कि इंडिया के बिजनेस में साड़ी की सेल होती है। तो क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट, रिलेटिविटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, यानी कि ये रीजन टू रीजन अलग अलग तरीके का होता है। इंडिया में जिस तरीके का रीजन है वहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट अलग तरीके का है, और फॉरेन में कैसा है, वहाँ के जो कहते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति है वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ की बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिविटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग और रीजन के अकॉर्डिंग, नेशनलिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो ये थी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस होती है ये। नेक्स्ट है स्पेसिफिक जनरल फोर्सेस होते हैं, इंटर रिलेटेड होता है, अनसर्टेनिटी होती है इसमें, डायनेमिक इन नेचर होता है, कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर होती है, और रिलेटिविटी होती है। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसे शॉर्ट तरीके से समझते हैं। सो अब हम ये समझते हैं कि इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक स्पेसिफिक वर्ड से कैसे लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक वर्ड होता है क्रूज्ड, CRUISED। क्रूज्ड मीन्स होती है समुद्री यात्रा। आप इस वर्ड को याद रखना, इस वर्ड में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है। देखिए, C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, R फॉर रिलेटिविटी, U फॉर अनसर्टेनिटी, I फॉर इंटररिलेटिव, S फॉर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, E फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस, D फॉर डायनेमिक। तो इस क्रूज्ड वर्ड में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड है। आप इस वर्ड को लर्न कर लेना, इससे आपको क्या हो जाएगा, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न हो जाएंगी। तो ये वर्ड याद रखेंगे, क्रूज्ड। क्रूज्ड मीन्स होती है समुद्री यात्रा। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम समझेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करें, क्यों, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस समझने के लिए हमें क्या करना होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से रीड करना होगा और वो हमें बताएगा इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो टू सर्वाइव एंड ग्रो इनटू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, every business enterprise has to systematically analyze and diagnose the environment। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को सिस्टमैटिकली एनालाइज करती है और डायग्नोज भी करती है। अगर उसे क्या करना है, सर्वाइव करना है
कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और ग्रो करना है तो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को उसे समझना पड़ेगा, सिस्टेमेटिकली एनालाइज करना पड़ेगा और डायग्नोज करना पड़ेगा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को। बिजनेस एनवायरनमेंट को डायग्नोज करने से उसका क्या फ़ायदा होगा, वो सर्वाइव करेगी, वो बिजनेस एंटरप्राइजेस और ग्रो भी करेगी। अ गुड अंडरस्टैंडिंग of business environment why business managers enables them not only to identify and evaluate but also to react the forces external to their firms। अगर कोई बिजनेस मैनेजर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से स्कैन करता है तो उसे क्या फ़ायदा मिलेगा, ना केवल वो आइडेंटिफाई कर पाएगा अपने बिजनेस को और इवेल्यूएट भी कर पाएगा, और साथ में जो उसके फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को रिएक्ट भी कर पाएगा, यानी उनसे बच भी सकता है, उनके अगेंस्ट में एक्शन भी ले लेगा। इससे क्या होगा, उसके बिजनेस को क्या होगा, वो सरवाइव करेगा उसका बिजनेस और ग्रो करेगा। अगर कोई मैनेजर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैनिंग सही से नहीं करता है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएगा और सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। सो अ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके कुछ रीज़न हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं जो एक मैनेजर को अपने बिजनेस को सरवाइव करने में और ग्रो करने में हेल्प करती है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करें, तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है जिन इम्पोर्टेंस को आज हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की फर्स्ट इम्पोर्टेंस है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप एक मैनेजर एज अ मैनेजर वर्क करते हैं तो अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, मींस आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको फुल अवेयरनेस है, फुल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सकते हैं। यानी कि आपको पहले से पता चल जाएगा, आप की वॉचिंग करते हैं और कंडीशन को वॉचिंग में लगे रहते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मूव कर जाओगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं एज अ मैनेजर, तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ प्रॉफिट वाई ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी एट द अर्लीस्ट, यानी कि अपॉर्चुनिटी को आप जल्दी से पकड़ लेंगे और उसका एडवांटेजेस ले लेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वार्निंग सिग्नल्स। वार्निंग सिग्नल क्या है, वार्निंग सिग्नल में बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करने से हमें थ्रेट्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में पहले से पता चल जाता है। जैसे कि कोई कस्टमर है, उसके बारे में हमें बिल्कुल उसके बारे में हमें ये पता चल गया कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उस कस्टमर से जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे को कलेक्ट करना चाहेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करने वाले को क्या मिलता है, वार्निंग सिग्नल पहले से ही मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट, कम टू नो इन एडवांस, ये पहले से जान लेना फॉर द कमिंग कॉन्स्टेंट्स और थ्रेट्स ऑफ अ बिजनेस ड्यू टू स्कैन ऑफ एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तो आप क्या करेंगे, एडवांस में ये जान लेंगे कि कॉन्स्टेंट और थ्रेट्स क्या होने वाले हैं। तो ये वार्निंग सिग्नल्स हमें पहले से प्रोवाइड करा देता है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से पॉसिबल है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड इम्पोर्टेंस है। थर्ड इम्पोर्टेंस है हेल्प इन टेपिंग रिसोर्सेज। टेपिंग रिसोर्सेज का मीन्स ये है कि हमने क्या किया, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की है और हमें ये पता चल गया कि मार्केट में टेक्नोलॉजी के चेंजेस से ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है, डिफरेंट टाइप का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तब हम क्या करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को पहले से ही अपने यहाँ पर लाने की प्रयास जारी कर देंगे। और क्या किया हमने ये किया कि टैपिंग रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए थे उनको हमने अभी से टैप करना चालू कर दिया ड्यू टू
बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की थी। कलेक्टिंग राइट टाइप रिसोर्सेज, सही तरीके के रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लिया एज पर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस वाई फोर्सिंग द रिक्वायरमेंट ड्यू स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने आगे फ्यूचर का ये पता कर लिया कि फ्यूचर में ये होने वाला है, तो हमने राइट टाइप के जो रिसोर्सेज है उनको टैप करना स्टार्ट कर दिया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से हम क्या पॉसिबल कर पाते हैं? टैपिंग रिसोर्सेज कर पाते हैं। नेक्स्ट है हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करने से हमें जो चेंजेस फेस होते हैं, एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंजेस फेस करता है उसको अडॉप्ट करने में हमें हेल्प मिलती है ड्यू टू बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ब्रिंगिंग चेंज इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज पर चेंज इन एनवायरनमेंट, बीइंग इनोवेटिव, अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग से हम क्या कर पाएंगे? जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करना सीख जाते हैं। हम अपने प्रोडक्शन को इनोवेटिव बनाना चाहेंगे और टेक्नोलॉजी में फर्स्ट आना चाहेंगे। तो ये था हमारा फोर्थ इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है हेल्प इन मेकिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी। जो मैनेजर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग कर लेते हैं उन्हें पहले से पता चल जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बिजनेस की प्लानिंग और पॉलिसी को मेक कर लेते हैं। एंड लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस में क्या है कि जो मैनेजर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके रखता है तो वो प्रेजेंट में भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और फ्यूचर के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करता रहता है। क्यों? उसे फ्यूचर में भी प्रेजेंट कैसी देनी है? अपनी प्रेजेंट अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस लास्ट वाली क्या है? इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को अपने को इम्प्रूव करना होता है बाय स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये 6 इम्पोर्टेंस थी। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, वार्निंग सिग्नल्स, हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज, हेल्प टू अडॉप्ट चेंजिंग, हेल्प इन मेकिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी, और लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है बाय स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।